नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर हम हाजिर हैं अश्विनी उपाध्याय जी के साथ। जिहाद का इलाज एपिसोड नंबर 5। आज हम बात करेंगे कि क्या आपको मालूम है कि हिंदुस्तान के अंदर शरिया अदालत भी लगती है, शरीयत का कानून लगता है, और जब हिंदुस्तान के पास एक संविधान है तो मुसलमानों के लिए एक अलग किस्म की पर्सनल लॉ, उसके लिए बोर्ड और पता नहीं क्या क्या ये सुविधाएं हमने क्यों दे रखी हैं। या यूं कहें कि हमने हिंदुस्तान में जिहाद को जानबूझ के इनवाइट किया है। कई सारे बदलाव की ज़रूरत है, अदरवाइज ये पीएफआई जैसे संगठन जिसके साथ कई सारे हिंदू एक्टिविस्ट, कई सारे हिंदू वकील, कई सारे ब्यूरोक्रेट्स, ये पूरा ताना बाना, ये पूरा नेक्सस जो हिंदुस्तान में फैला हुआ है, इसको हम रोक नहीं सकेंगे। हिंदुस्तान में कानून का राज चलता है और कानून ही खराब होंगे तो ये खराब राज होगा ही। राम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। तो आज अश्विनी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बात बताइए, बहुत कम लोगों को मालूम है, इस पर जरा सा रोशनी डालिए कि हिंदुस्तान में शरिया अदालत भी चलती है। हिंदुस्तान के हर तहसील में शरिया अदालत चलती है, जिसको दारुल कजा कहते हैं। उसका क्या लोकस स्टैंडर्ड कानून के दृष्टि से, वो कानून की नज़रों में कोई लोकस स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन मुस्लिम्स को खासतौर पे मदरसों में और मस्जिदों में ये सिखाया जाता है, अपने डिस्प्यूट के लिए कोर्ट मत जाइए, दारुल कजा जाइए, वहाँ इस्लामिक तरीके से आपका मुकदमे का फैसला हो जाएगा, आपके विवाद का फैसला तो ये पैरेलल अदालतें चल रही है, पैरेलल कानून चल रहा है, पैरेलल सिस्टम चल रहा है। ये देश चलाने वाले लोग कोई नशे में धुत है क्या? मैंने शरिया अदालत, जिसको दारुल कजा कहते हैं, वो मेरा मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 5 जजों को रेफर हो चुका है। बहु विवाह का मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 5 जजों को रेफर हो चुका है। बाल विवाह का मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जो उनको 9 साल में शादी हो रही है। इसके अलावा हलाला का मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इस देश में कहने को मनीष जी संविधान है, एक्चुअल में इस देश में बहुविधान चल रहा है, संविधान नहीं चल रहा है। संविधान का मतलब समविधान, समान विधान, बराबर हो, बराबर विधान। या तो हिंदू के लिए अलग विधान चल रहा है, मुस्लिम का अलग विधान चल रहा है, पारसी का अलग विधान चल रहा है, ईसाई का अलग विधान चल रहा है, काहे का संविधान। लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है कि संविधान की शपथ लेने वाले, सुबह से लेकर शाम तक बाबा साहब अम्बेडकर की माला जपने वाले, कभी ये कड़वी सच्चाई बोलने के लिए तैयार नहीं है। इस देश में संविधान नहीं है, वास्तव में बहुविधान चल रहा है। हिंदू बेटी की शादी की उम्र 18 साल है, मुस्लिम बेटी की शादी की उम्र 9 साल है। हिंदू बेटी शादी करेगी और तलाक होगा तो कोर्ट के जरिए होगा, मुस्लिम बेटी का तलाक कोर्ट के जरिए नहीं होगा, व्हाट्सएप पे हो जाएगा, व्हाट्सएप पे होगा, ईमेल पे होगा, कुरियर के थ्रू होगा, बाई पोस्टमैन ले जाके चिट्ठी पकड़ा देगा। इसके जरिए आज भी हो रहा है। तलाक़े, ट्रिपल तलाक ख़त्म हो गया, तलाक़े हसन, बाकी और तलाक तो चल ही रहे ना, आज भी चल रहे हैं। अभी मैंने तलाक़े हसन वाला मैटर सुप्रीम कोर्ट में किया है। मैंने, एक लड़की है बेनज़ीर हिना, यहीं पे जर्नलिस्ट है, वो नोएडा में काम करती है, उसका किया मैंने। इस देश में भारत इकलौता सेकुलर देश है, और भारत इकलौता देश है जहाँ संविधान है, लेकिन एक्चुअल विधान अलग अलग चल रहे हैं। हिंदू बेटी की शादी की उम्र 9 साल, मुस्लिम बेटी की शादी की उम्र, हिंदू बेटी की शादी की उम्र 18 साल, मुस्लिम बेटी की शादी की उम्र 9 साल। हिंदू बेटी शादी करेगी और विवाह टूटेगा तो कोर्ट के जरिए होगा। तो बोलते भाई ये तो मेरा पर्सनल लॉ है। हाँ, ये पर्सनल लॉ जो 1937 में अंग्रेज़ों ने कानून बनाया तो आज भी चल रहा है। मैं बार बार कहता हूँ, इस देश को मुगलों ने तलवार के दम पे लूटा, तलवार के दम पे यहाँ की संस्कृति नष्ट किया, तलवार के दम पे लोगों को गुलाम बना के रखा, और वही काम अंग्रेज़ों ने किया, तलवार के दम पे नहीं बल्कि कानून के जरिए। 1860 में इंडियन पिनल कोड बनाया, 1861 में पुलिस एक्ट बनाया, पुलिस क्रिएट किया, एक भाई को दूसरे भाई से मरवाना शुरू कर दिया। 1863 में उसने इंडाउमेंट एक्ट बनाया। ये क्या इंडाउमेंट एक्ट का मतलब मंदिरों को कंट्रोल किया। इस देश के 4 लाख मंदिर सरकार के कंट्रोल में हैं, 4 लाख मंदिर। एक भी दरगाह, एक भी मज़ार, एक भी मस्जिद, एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं है। सरकार मठ मंदिरों से हर साल 1 लाख करोड़ रुपए लेती है। दरगाह, चर्च, मजार, मस्जिद 1 रुपए नहीं लेती है। मुंबई में
सिद्धि विनायक मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, 500 करोड़ रुपए हर साल लेती है सरकार। वहीं बगल में हाजी अली की दरगाह है, 5 पैसे लेने की हिम्मत नहीं है। वैष्णो देवी के मंदिर से सरकार 300 करोड़ हर साल लेती है, हजरत बल की दरगाह में एक बाल भी नहीं लेती है। 4 लाख मंदिरों से सरकार 1 लाख करोड़ ले रही है। अगर वो 4 लाख मंदिर होते, सरकार के कंट्रोल से मुक्त होते, मैं कह रहा हूँ ठीक है, चलो आप वहाँ पे सेफ्टी देखो, सिक्योरिटी देखो, पैसा क्यों ले रहे भैया? सही बात है। अगर उन 4 लाख मंदिरों का पैसा हो, हिंदुओं के पास 1 लाख करोड़, तो हर मंदिर के पास एक गौशाला बन सकती है, हर मंदिर के पास एक व्यायामशाला बन सकती है, हर मंदिर के पास एक गुरुकुल खुल सकता है, हर मंदिर के पास एक बारात घर बन सकता है। मतलब हिंदुओं के जितने संस्कार हैं वो सारे, पहले यही तो होता था, जो मंदिर होता था वो एक तरीके से हिंदू संस्कृति का केंद्र होता था। मान लो कि पूजा करने नहीं आते थे, पूजा करने भी आते थे, धंधा व्यापार भी करने आते थे, कोई दूध अपना बेचने आ रहा है, कोई फल बेचने आ रहा है, कोई सब्जी बेचने आ रहा है, केवल हिंदू आते थे। वो कम्युनिटी सेंटर की तरह इस्तेमाल होगा। वहाँ पे लोग अध्ययन अध्यापन के लिए आते थे, शादी विवाह की वहीं पे होता था, घरों में नहीं होता था पहले। तो ये जो आया है कल्चर, ये अंग्रेजों की वजह से, अंग्रेजों की वजह से है। तो हमने सो चेंज करना कि ये चेंज होना चाहिए। मैंने उस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, सुप्रीम कोर्ट को 19। तो फिर ये खत्म क्यों नहीं हो रहा संसद से? तो ये खत्म हो जाना चाहिए। बड़ी सीधी सी बात है। मैं इतने दिन से क्यों कह रहा हूं मनीष जी, आप 1947 के पहले बने कानूनों को सब खत्म कर दीजिए। 1847 से 1947 के बीच के 250 कानून आज भी चल रहे हैं, 222 कानून चल रहे हैं, जिसको हम इस बार अभी 7 अगस्त को फिर जलाने जा रहे हैं। हर साल भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ में इन कानूनों को हम जलाते हैं, खुलेआम जलाते हैं, अब पूरे देश भर में जलवाते हैं। इस बार 8 अगस्त को चूंकि मंडे पड़ रहा है, तो 7 अगस्त को संडे का दिन पड़ रहा है, तो हमने पिछले साल हमने 8 अगस्त को जंतर मंतर पर जलाया था। इस बार हम 7 अगस्त को फिर जंतर मंतर पर जलाने जा रहे हैं 222 कानूनों को। हम ये कह रहे हैं कि सरकार, हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और ये अंग्रेजी कानून मुगलों के तलवार के तरीके काम कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं, अपराध को बढ़ा रहे हैं, जिहाद को अनकंट्रोल्ड बना रहे हैं। हम इन कानूनों को क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? हमारे सांसद 100 साल पुरानी गाड़ी से नहीं चलते, हम कानून पुरानी चाहिए, लेकिन हम अपना देश चला रहे हैं 150 साल पुराने कानून से। हम 100 साल 150 साल पुरानी बंदूक से दुश्मनों से लड़ सकते हैं क्या? हम 100 साल पुराने गोले से दुश्मनों से लड़ सकते हैं क्या? नहीं लड़ सकते। अब ये बताइए मुझे कि ये जो नया थ्रेट जो हिंदुस्तान के सामने, ये गजवा हिंद जिहाद कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, इसका ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो कानून 1937 का है, वो कैसे इससे जुड़ा हुआ है? 1937 में अंग्रेजों ने कानून बनाया इस भारत को डिवाइड एंड रूल करने के लिए, मुस्लिम्स को अलग बांटने के लिए, हिंदू को अलग बांटने के लिए। उन्होंने मुस्लिम से कहा कि भाई तुम अपने शरिया से चलोगे, हम तुम्हें कानून बना के अधिकार दे रहे हैं। उसका फ़ायदा ही, उसका नतीजा ये हुआ, उन्होंने पूरे देश में शरिया कोड बना लिया। वो मानने के लिए तैयार नहीं, वो मेंटेनेंस देने, भाई अगर हिंदू को तलाक होगा मेंटेनेंस देना पड़ेगा, बिल्कुल देना होगा। मुस्लिम को मेंटेनेंस नहीं देना है। हिंदू को मेंटेनेंस देना, इसलिए बेचारा दूसरी शादी कर भी नहीं सकता हो, पहले गुजारा भत्ता देना है। यहाँ कोई गुजारा भत्ता नहीं देना तो 4 शादी कर लो, क्या फर्क पड़ता है? तो इसी कानून के तहत ये सारे चल रहा है। इसी कानून के तहत मुसलमानों को गुजारा भत्ता नहीं देना पड़ता, इसी कानून के तहत उनकी शादी की उम्र 9 साल है, इसी कानून के तहत उनका मौखिक तलाक हो रहा है। तो ये आज़ादी के बाद इस कानून को क्यों खत्म नहीं किया गया? ये हमारे सांसदों की नाकामी है, हमारी सरकारों की नाकामी है कि हम 75 साल के बाद भी संविधान को लागू नहीं कर पाए। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता भारत के संविधान की आत्मा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था हमारे संविधान की आत्मा है, लेकिन हमने नहीं किया। और इसके अलावा और भी कई सारे कानून, भाई आप ये ज़रा सोचो, 1861 का जो पुलिस एक्ट है, उसकी वजह से पुलिस सत्ता की गुलाम बनी हुई है। तो जहाँ पे अच्छी सत्ता है वहाँ तो पुलिस काम कर रही है ठीक से। बंगाल में पलायन हो रहा है, पुलिस की FIR करती है क्या? पलायन नहीं करती। कश्मीर में इतना नरसंहार हुआ, आज तक क्यों नहीं किसी को सजा हुई? अगर पुलिस ने चाहा होता तो हो जाता, बिल्कुल रुक गया होता, कुछ नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले आपका उदयपुर में आया, पुलिस सिखा रही है कि तू कह देना मैं शराब, मैंने वो वीडियो एक बार चलाइएगा, वो वीडियो चलाइएगा जिसमें कह रहा है कि कह देना मैं नशे में हूँ। पुलिस बचा रही थी, क्यों? पुलिस सत्ता की गुलाम है। केंद्र की राज्य की सरकार कांग्रेस की उसको बचाना चाह रही थी खादिम को, तो उसने पुलिस वाले को बोला इसको तो नशेड़ी बना दे। वो नशेड़ी कह रहा मैं नशा नहीं करता, बोले तू नशा कर, तू कह हमने नशा कहते कि नशा यही बचने का तरीका है। यही तरीका है।
पुलिस का काम ये है क्या? नहीं है। तो पुलिस इन अंग्रेजी कानूनों का नतीजा ये है कि सोच अंग्रेजी, व्यवस्था अंग्रेजी, कार्यप्रणाली अंग्रेजी, प्रशासन अंग्रेजी, सब कुछ अंग्रेजी। वो भारत के सूट नहीं कर रहा है। ये कानून घटिया हैं, इसीलिए एक के बाद एक कम से कम 200 लोगों को गला काट दिया गया। कमलेश तिवारी से कन्हैया तेली तक 200 लोगों का गला काटा। किसी एक मक्कार को, एक जिहादी को फांसी नहीं हुई। ये घटिया कानूनों का नतीजा है। पूरे देश में आपके मदरसे चल रहे हैं। ये घटिया कानूनों का नतीजा है। पूरे देश में दारुल कज़ा यानी शरिया कोर्ट खुली हुई है। ये घटिया कानूनों का नतीजा है एक पर्सनल लॉ बोर्ड बन के बैठा हुआ है। ये घटिया कानूनों का नतीजा है कोई देवबंद में अपना जमीयत उलमा हिंद खोल के बैठा हुआ है। ये घटिया कानूनों का नतीजा है लोग विदेशों से फंडिंग ले रहे हैं। ये घटिया कानूनों का नतीजा है कि नक्सलवाद, माओवाद आज भी बचा हुआ है और अभी भी जिंदा है, खत्म नहीं हुआ 75 साल के बाद भी। ये घटिया कानूनों का नतीजा है PFI 2047 में यहाँ पे गजवा हिंद करने का पूरा प्लान करके बैठा हुआ है। तो ये जो हमारा जो सीरीज, ये 5 एपिसोड जो रहा, उससे कुल मिलाकर के आपकी बातों से यही समझ में आता है कि पहली चीज़ ये कि आपको कानून जो है, मैं आपको समराइज करता हूँ। पहला काम, सबसे पहला काम, आप 1947 जिस दिन हमें आज़ादी हुई उसके पहले बने सारे कानूनों को खत्म कीजिए। मैं खत्म करने की बात इसलिए कह रहा हूं कि सरकार कितना भी घटिया कानून बनाएगी, कम से कम ये अंग्रेजों ने जितना बनाया इतना घटिया कानून नहीं बनेगा। भाई कानून खत्म होगा तो नया कानून बनाएगी सरकार। बिल्कुल। नया बनाएगी तो हमारे आप जैसे लोगों से पूछेगी, राय लेगी। नया बनाएगी तो ये भी देखेगी सिंगापुर में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, फ्रांस में क्या चल रहा है, कहाँ क्या चल रहा है, कुछ तो देखेगी, कुछ तो आँख खोलेगी। लेकिन खत्म होगा तभी तो करेगी। जब तक वो जर्जर भवन गिरेगा नहीं, उस पर नया भवन बनेगा कैसे? तो ये एक तो हुआ कि जो पुराने कानून है वो 1947 के पहले के बने सारे कानून सरकार खत्म करे। दूसरा, मदरसे को लेकर के क्या है? दूसरा, सरकार मदरसा बंद करे, समान शिक्षा लागू करे। समान शिक्षा लागू, समान, वन नेशन वन एजुकेशन, ये भी पार्लियामेंट से ही होगा। बस जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसको अमेंड करने की जरूरत है। वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, ये CBSE, ICSE, मदरसा बोर्ड सब खत्म करे। एक भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन करे। 12वीं तक सबके लिए समान शिक्षा हो, सब अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़े, लेकिन पढ़े वही जो सरकार पढ़ाए। और विदेशी फंडिंग, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फंडिंग। विदेशी फंडिंग इनकी बंद हो, अंदर की फंडिंग बंद हो। वो तभी होगा जब कानून कठोर होगा। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद होगी, 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद होगा, 50,000 रुपए से महंगी संपत्ति आधार से लिंक होगी, और भ्रष्टाचारियों को अमेरिका की तरीके से आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनेगा। ये जो लॉलीपॉप वाला कानून है, 3 से 7 साल घूसखोरी में, 3 से 7 साल जमाखोरी, 3 से 7 साल मिलावटखोरी, 3 से 7 साल हवाला, 3 से 7 साल काला धन, ये इससे नहीं चलेगा। क्योंकि उस भ्रष्टाचार के कारण, आप ध्यान रखिए, घुसपैठ का मूल कारण भ्रष्टाचार है। घुसपैठिए बॉर्डर पे घूस दे के आते हैं, 2000 रुपए में आधार बनवाते हैं, 2000 रुपए में राशन कार्ड बनवाते हैं, 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, 2000 रुपए में अभी 7-8 लोग बेंगलुरु में पकड़े गए हैं। जिसमें मालूम चल रहा है कि आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस, सब कुछ हिंदुस्तानी, और थे ये टेररिस्ट। मैं यही तो कह रहा हूं, सबसे बड़ा खतरा है काला धन, हवाला और भ्रष्टाचार। अब एक बात और आपने कही, पॉपुलेशन कंट्रोल। अगर मैं इसको नटसेल में समराइज करूं, सरकार 2 काम कर दे। 1947 के पहले बने सारे कानून खत्म करके जो बाहर जैसे अब यह है फेडरल पिनल कोड है अमेरिका का, इसको लागू कर दे। इंडियन पिनल कोड खत्म करे। ऐसे दुनिया में और अच्छे कानून है, उसको लागू कर ले। दूसरा, जो 20% संविधान बचा हुआ है उसको लागू कर दे। मतलब 2 काम करे। 1947 के अंग्रेजी कानून खत्म, उसके पहले बने खत्म। दूसरा, संविधान को लागू कर दे। संविधान क्या कहता है? इस देश में समान शिक्षा होनी चाहिए, संविधान कहता है, उसको लागू कर दे। संविधान कहते हैं इस देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, उसको लागू कर दे। संविधान कहता है इसमें घुसपैठ खिलाफ कठोर कानून होना चाहिए, उसको बना दे। संविधान कहता है धर्मांतरण खिलाफ कठोर कानून होना चाहिए, उसको बना दे। संविधान कहता है जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, इसको बना दे। इतना कर दे। और फंडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है फंडिंग। फंडिंग रोकने के लिए कठोर कानून बना दे। FCRA को खत्म कर, FCRA खत्म कर दे। हवाला खिलाफ कठोर कानून बना दे। बड़ी नोट बंद कर दे, जरूरत नहीं भारत में बड़ी नोट की। मैं गारंटी के साथ कहता हूं मनीष जी, जिहाद का ये जो हमने 5 एपिसोड किया है, ये जिहाद का जो 5 इलाज हमने बताया 5 एपिसोड में, मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूं। मैं इसलिए आपके दर्शकों से भी कहता हूं, आप लोग इस 5 एपिसोड को जरूर देखिएगा, एक एपिसोड को नहीं, क्योंकि ये जिहाद कैंसर है।
ये सरदर्द नहीं एक्सेराडॉन से जाएगा और बुखार नहीं पैरासीटामोल जाएगा। पूरा आप 5 एपिसोड देखिए, 5 एपिसोड देखने के बाद इसको अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करिए। व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे डालिए, अपने सांसद विधायक को टैग करिए और मांग करें सब लोग। और मैं तो कह रहा हूं कि 7 अगस्त की हमने डेट फिक्स किया है, 7 अगस्त रविवार का दिन 2022, उस दिन हम अंग्रेजी कानून जलाएंगे। हम तो हर जगह इसे आपके organize दर्शकों से करें। कहता हूं कि आप लोग 7 अगस्त के दिन एक आप अंग्रेजी कानून की कॉपी खरीद लीजिए, चाहे 1860 का इंडियन पिनल कोड खरीद लीजिए, 1861 का पुलिस एक्ट खरीद लीजिए, 1863 का मंदिरों कंट्रोल करने वाला खरीद लीजिए, जो भी एविडेंस है, या शरिया खरीद लीजिए 1937 वाला, कोई एक कानून खरीदिए। रविवार के दिन 7 अगस्त के दिन, मनीष जी मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपको कानून की किताब दे दूंगा, आप भी जलाओ, आपके लोग भी, सब जितने आपके करोड़ों फॉलोअर हैं आपको भी देखेंगे, हम भी जलाएंगे, हम सब मिलके। और अगर सरकार इसके बावजूद भी आगे नहीं बढ़ेगी तो एक दिन हमें 1 करोड़ लोगों को सड़क पर उतारना पड़ेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारा सीरीज़ जिहाद का इलाज, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।